एक नया वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये जो नोटिफिकेशन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कार्य करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत आपको यहाँ पे नौकरी करने का मौका मिलेगा। सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी नौकरी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी उनके पे कमीशन के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स उनके एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, वो सारे बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में बात करूंगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, और क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। तो सारी जानकारी इस वीडियो में जो है आपको मिलने वाली है। सबसे पहले इसमें बता दूं आपको, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है राइट्स लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर वैकेंसीज हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए। असिस्टेंट मैनेजर की ये जो पोस्ट है, इसके लिए आपकी एज 32 ईयर्स यानी कि 32 साल से कम होनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें अगर बात करें आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो असिस्टेंट मैनेजर की ये जो पोस्ट है, इसके लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया होना चाहिए इंजीनियरिंग का या फिर टेक्नोलॉजी का। तो बीई बीटेक अगर आपने किया है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। अब मेन बात आती है कौन कौन सी ब्रांचेस जो हैं यहाँ पे एलिजिबल रहेंगी। तो ब्रांचेस की अगर बात करें तो यहाँ पे ब्रांचेस एलिजिबल हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, यानी कि किसी ने अगर बीसीए किया हुआ है वो भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। सॉरी, बीसीए नहीं, जिन्होंने डिग्री किया है इंजीनियरिंग का कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, वो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है वो भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है, या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, यानी कि एमसीए कर रखा है, तो ऐसे कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। साथ ही आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 2 साल का, एक या फिर मोर ऑफ एरियाज जो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में बताए गए हैं। तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जॉब डिस्क्रिप्शन ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। बाकी जानकारी के लिए आप इसमें जो डेजिग्नेशन वाइज क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से देख सकते हैं। क्या आपका पर्टिकुलर, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग अलग पोस्ट कोड हैं, असिस्टेंट मैनेजर की ही वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम है, लेकिन जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो सबका अलग अलग है। तो तीनों 3 अलग अलग यहाँ पे जो पोस्ट कोड हैं, तीनों के अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा कि आप उसमें फिट होते हैं या नहीं होते हैं, तभी इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए एक आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा, जिसमें 125 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का पेपर होगा। उसके बाद आपकी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। रिटन टेस्ट की वेटेज रहेगी फाइनल सिलेक्शन में 60% की, और इंटरव्यू की रहेगी 40% की। टोटल 100% की सिलेक्शन 60 इसमें से आपके रिटन टेस्ट हो गया, इंटरव्यू का हो गया 40%। तो इस तरह से फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। इसमें अगर बात करें कि आपका जो पे स्केल रहेगा, क्या आपका सीटीसी यहाँ पे रहने वाला है, तो अच्छा खासा सीटीसी आपको यहाँ पे स्टार्टिंग मिलने वाला है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये रिक्रूटमेंट है, तो यहाँ पे अच्छा खासा पे स्केल भी आपको मिलेगा। सीटीसी रहेगा आपका 1 साल का 16 लाख का, 16 लाख पर एनम का आपका सीटीसी रहेगा, यानी कि 1 लाख से ऊपर की आपकी मंथली सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो 600 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी होगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 300 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी है। आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो ऑल ओवर इंडिया 6 डिफरेंट लोकेशंस पे आप अपना जो एग्ज़ाम है उसको अटेंड कर सकते हैं। तो वो आपको जो सिटीज़ हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, दिल्ली, गुड़गांव, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, भुवनेश्वर। तो यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, हर जगह के नज़दीक एक सेंटर यहाँ पे रखा गया है।
आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसके लिए सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, आपकी पोस्ट कोड वाइज कि क्या क्या सिलेबस आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, तो ये भी आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है आपको, तो पहले तो बोला गया है अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसको इंश्योर कीजिएगा तभी अप्लाई कीजिएगा। देन उसके बाद आपको जाना है इनकी वेबसाइट पे। तो आपको ये सर्च करने का झमेला ना पड़े, इसके लिए मैंने डायरेक्ट लिंक जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने का अपने टेलीग्राम चैनल पे लगा रखा है, वहाँ पे जाइए, उस लिंक पे क्लिक करिए, डायरेक्टली आप उस एप्लीकेशन के पेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय आपको जो है अपलोड भी करने होंगे अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट, अपने 12th सर्टिफिकेट, आपके जो क्वालिफिकेशन है उसकी मार्कशीट्स, उसकी डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड इस तरह के सारी चीज़ें आपको जो है अपलोड करनी होगी, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं पॉइंट बाई पॉइंट यहाँ पे बताया गया है क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको अपलोड करनी है। तो इसका मतलब यही है कि तभी मैंने नोटिफिकेशन भी वहाँ पे अपलोड कर रखा है कि एक बार यहाँ तो मैंने आपको बता दी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद आपको एक बार कंफर्म करना होता है कि आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो कंफर्म आपको पक्का है कि आप हैं एलिजिबल या नहीं है। वो तभी होगा जब आप इस नोटिफिकेशन को भी एक बार खुद से देखेंगे, खुद से पढ़ेंगे, तभी आप इसके लिए इंश्योर हो सकते हैं। जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद उसकी एक कॉपी ज़रूर अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके ऐसी चीज़ें जो है ये मांगी जाती हैं। तो आपके पास ये चीज़ ऑलरेडी हो, उसके लिए मैंने आपको तभी बताया कि इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो सबमिशन करने के बाद प्रिंट आउट होगा, उसको ज़रूर जो है अपने पास रख लें डाउनलोड करके, ताकि आगे जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए या फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाया जाए तो वो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हों। अब यहाँ पे अप्लाई करना कब तक है, तो अप्लाई आप कर सकते हैं 27 अप्रैल 2026 तक। 2 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक ये विंडो ओपन है, लिंक एक्टिव है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो 27 से पहले पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा। बाकी अगर आपका अभी भी कोई डाउट बचा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप कोई भी तरह की जानकारी हमसे ले सकते हैं।